आप सभी का न्याय के आस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने जो समस्या लेकर आए हैं वो एक कोई कानूनी मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। जैसा आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं और सारा दिन गेम खेलते रहते हैं। माँ बाप के मना करने के बावजूद भी इतनी लत लग जाती है, ज़रा सी देर में उनके हाथ से अगर फ़ोन छीन लिया जाए तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। और इस तरीके के बच्चे जो अपने माँ बाप पर हाथ तक उठाने पर उतारू हो जाते हैं, उन बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए और गलत संगत से कैसे बचाया जाए जो फ़ोन की डिमांड करते हैं छोटी छोटी उम्र में। तो नमस्कार वकील साहब, न्याय की आस के चैनल में आपका स्वागत है। हमें बताइए कि अगर बच्चा एग्रेसिव हो जाए और गलत संगत में पड़ जाए और माँ बाप के साथ भी मिसबिहेव करने लगे, और ये 14-15 साल की एज के बच्चे अक्सर जो इस तरीके की घटनाओं में देखे जाते हैं और यार दोस्तों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लगता है, जो छोटी छोटी चीज़ों की अपनी डिमांड करके, और डिमांड अगर उनकी पूरी नहीं होती है तो अपने घर में एक माहौल मतलब माँ बाप के साथ एक एग्रेसिव वाला एक मतलब सामान तोड़ फोड़ देना गुस्से में या गाली गलौज करना, इस हद तक अगर उतारू हो जाए तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, नियंत्रण बच्चों पे करने के लिए खुद पर नियंत्रण करना जरूरी है। आज के इस युग में जहाँ इंटरनेट बच्चों के हाथ में है और वो मोबाइल की डिमांड करते हैं, तो एक मोबाइल सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है अपने अनुभव से कि ये बच्चों को हिंसक बना रहा है या बच्चों में गलत आदतें डाल रहा है। क्योंकि आपने देखा हुआ गेम्स भी होते हैं, गेम्स मोबाइल में गेम्स खेलते हैं। अभी 3 या 4 बहनों ने सुसाइड कर लिया था गाज़ियाबाद में, ऐसा हुआ था गेम्स देख के। तो हिंसक प्रवृत्ति डाल रहा है। उसके लिए सबसे पहले जो घर में लोग रहते हैं, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, बड़ी बहन, बड़ा भाई, उनको खुद पर नियंत्रण करो। मोबाइल का इस्तेमाल अगर कम करेंगे तो बच्चे को कह पाएंगे कि देखो मोबाइल के ये बेटा नुकसान है। जो मोबाइल की आवश्यकता है उस बच्चे को, उसको कोशिश करें कि आपके सामने इस्तेमाल करें और बच्चे को समझाने की कोशिश करें। उसको समझाएं कि इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें और उनको प्यार से बताएं ये सब चीज़ें। लेकिन आपने देखा होगा दीक्षांतरी जी, आजकल का जो ज़माना है, माँ बाप भी व्यस्त हैं। माँ कहीं जॉब कर रही है, फादर भी जॉब कर रहे हैं और घर में चूँकि अब एकाकी परिवार हो गए हैं तो घर में दादा दादी नहीं हैं और कोई नहीं, भाई बहन है तो वो भी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है बच्चों से बात ना करने की। और दिक्कत तो ये है कि जब ऑफिस से आ जाएगा बाप, फादर आ जाएंगे या माँ अपने ऑफिस से, स्कूल से या घर में भी रह रही है, तो उनका खुद का समय मोबाइल में बीतता है। एक मोबाइल एडिक्शन हो गया है और इस एडिक्शन को अगर आप बच्चों से कहोगे भाई तू छोड़ दे, और आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, आप रखने को तैयार नहीं हो मोबाइल, तो बच्चा तो कहेगा कि भाई जब आप ही नहीं मान रहे तो हम कैसे मानें। तो इसका ये तरीका है, बच्चों को समझाएं। कई बार होता है कि बच्चे नहीं समझते हैं, हिंसक हो जाते हैं। माँ बाप से मैंने मारपीट करते भी देखा है, गाली गलौज करते तो आम ही देखा है मैंने बच्चों को, जो 13, 14, 15, 16, 17 साल की एज के जो बच्चे हैं, इनके हाथ छोड़ देते हैं, धक्का मुक्की कर देते हैं। तो उसके लिए अगर सख्ती अपनाएं, फिर अगर प्यार से बात नहीं बने, सख्ती अपनाएं। सख्ती अपनाने का मतलब उसको सख्ती से कह दें कि मोबाइल नहीं मिलेगा, पॉकेट मनी तुझे नहीं मिलेगी, स्कूल जाएगा तो हम तुझे छोड़ के आएंगे और हम तुझे लेकर आएंगे, घर से तो बाहर नहीं निकलेगा, यार दोस्तों से बात नहीं करेगा, जो बात करनी है हमसे कर। ये सब सख्ती से करना पड़ेगा। लेकिन ये सख्ती से नियम बनाने पड़ेंगे। बच्चा उसके लिए आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, रो भी सकता है, आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, लेकिन उस सख्ती को बरकरार रखेंगे तो होगा। बहुत बार इन सब चीज़ों से ही बात नहीं बनती है, बच्चे धमकी देते हैं। ठीक बात है, बहुत बार नहीं बनती है, सही बात नहीं बनती है। तो ऐसी चीज़ों में आजकल जैसा देखा जाता है, बच्चे जैसे आपने बताया, उदाहरण दिया कि 2 बहनों ने सुसाइड कर लिया,
तो यही इसी डर से माँ बाप ज़्यादा मतलब ज़्यादा बच्चों को टाइट नहीं रखते हैं कि कभी बच्चे ऐसी हरकत ना कर बैठे। देखो, ये डर एक माँ बाप के दिमाग में बैठा बिल्कुल रहता है। सही बात है, जायज़ है, क्योंकि ये जो बच्चों से प्यार है हम्म। किसी भी पेरेंट्स का, माँ का, बाप का, वो एक नेचुरल प्यार है, उसको यही डर सताता रहता है। लेकिन सुसाइडल बच्चे कर लेते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर है ना, बहुत रेयर है। जब आप बच्चों से बात करोगे सुसाइडल नहीं करेगा आपने, वो इमोशनल बच्चे सुसाइड करते हैं, लेकिन जो बच्चा माँ बाप पे हाथ उठा रहा है वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। ठीक बात है, वो बच्चा तो एकदम सेल्फिश हो गया, हाँ। अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहा है, जी। केवल माँ बाप का इस्तेमाल कर रहा है, और ये बात माँ बाप को समझनी चाहिए। समझनी चाहिए, लेकिन ये नहीं समझते। अब नहीं होता ऐसे चीज़, कई बार बच्चे सख्ती कर लिया, प्यार कर लिया, तब भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप मनोवैज्ञानिक की सलाह लें। आजकल बच्चों के बिहेवियर को ठीक करने के लिए साइकेट्रिक होते हैं, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग शर्माते हैं, सब साइकेट्रिक का मतलब पागल हो गया मेरा बेटा, तो पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इससे मत शर्माओ। आज अगर आप, पहले तो ये शर्माने की बात नहीं है, लेकिन अगर शर्म भी आ रही है तो जब शर्म और ज़्यादा आएगी जब वो थोड़ा बड़ा होकर अपराध में करेगा, जब वो किसी अपराध में करके पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, और तब पूरा मोहल्ला और पूरे रिश्तेदार जानेंगे, तो ये शर्म की बात और भी ज़्यादा होगी। फिर जब बड़ा होगा, किशोर से बड़ा होगा, 18 साल से ऊपर का होगा, फिर अलग तरह के क्राइम करने लगेगा, तो और भी शर्म की बात होगी। तो ये मनोवैज्ञानिक की सलाह लेना, चाइल्ड के जो बिहेव को ठीक करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सलाह लेना, उनकी काउंसलिंग कराना कोई भी शर्म की बात नहीं है। जब आपके हाथ से बात निकल जाए, जब परिवार से ना समझे, तो फिर ऐसी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। क्या बच्चों की इस तरीके की जो हरकतें होती हैं, माँ बाप पे हाथ छोड़ना, बदतमीजी करना, उनके साथ गाली गलौज करना, क्या पुलिस का भी इसमें कोई सहयोग हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। जुवेनाइल पुलिस होती है, जुवेनाइल एक्ट जो कि बनाया हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया। 16 साल तक की एक कैटेगरी रही, 16 से 18 की एक कैटेगरी रही। तो इनमें जुवेनाइल पुलिस होती है। आप अगर नहीं मान रहा है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कंसर्न जुवेनाइल पुलिस को, जो थाने में ही होती है, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती हैं हर एक ज़िले में, तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि बच्चे के साथ हमने ये सब कर लिया, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा है, उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी मनोवैज्ञानिक होते हैं इस तरह के, उनके पास काउंसलिंग की व्यवस्थाएं होती हैं, उनके पास पूरा एक ढांचा बना हुआ है, उसमें वो बच्चे को समझाने का, प्यार से, सख्ती से, जो बच्चा जिस तरह से समझ में आता है, क्योंकि ये ईश्वर जो दिमाग देता है हर आदमी को, सोचने का, समझने की अलग अलग स्तर देता है। इसको आप थोड़ा पॉलिश तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो कई बच्चे माँ बाप से प्यार से समझ में आ जाता है, कई बार सख्ती करनी पड़ती है, कई बार सख्ती से भी नहीं मानते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं मानेंगे, अपराध में उतर आएंगे। तो मैं ये हर एक माता पिता से ये कहूँगा कि बच्चों को जब से वो शुरू हुआ उस पर ध्यान रखो। अगर जॉइंट फैमिली में है या अगल बगल में जॉइंट फैमिली वाले, या अगल बगल में भाई वगैरह रह रहे हैं, दादा दादी रहे हैं, तो अगर वो बच्चे को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो बुरा मत मानो। अगर वो डांट रहे हैं तो अपना बच्चा समझ के डांट रहे हैं। बच्चे को कभी भी बच्चों के सामने अपने चाचा चाची, इनकी फलाने की बुराइयां ना करो। आप बच्चों को एक ऐसा माहौल दो जिससे कि वो ये डरता रहे, ये सोचता रहे कि चाचा, ताऊ, दादा, कोई भी जो हैं, या दोस्त भी, आपके दोस्त भी उस पर निगाह रखेंगे, उसकी शिकायत करेंगे। ठीक बात है। आजकल लोग बच्चों की शिकायत करने डरने लगे हैं, क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को देख लूं और मैं उसकी शिकायत करने चला जाऊं, उसको बताऊं उसके बाप को, माँ को, तो वो उल्टा झगड़ना शुरू कर देते हैं। इवन सगे भाइयों में ये हालत हो गई है कि सगा भाई भी अब बच्चे को नहीं कह पाता है, क्योंकि उससे लगता है कि भाई मेरा भाई बुरा ना मान जाए, मुझे कुछ ना कहने लगे, भाभी बुरा ना मान जाए, या इस तरीके से। तो उन सब चीज़ों को ये करो। और कानून की जहाँ तक बात है, कानून नहीं होता बच्चों के लिए समझाने के लिए। बच्चों को अगर हाथ से निकल जाए
लगे कि किसी अपराध को उन्होंने कर दिया है या करने की बहुत ज़्यादा आशंका हो गई है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ले जाओ। जुवेनाइल होम होते हैं, वहाँ बच्चों को सुधारने की कोशिश की जाती है और उनको कभी कभी सख्ती के लिए जुवेनाइल जो होम हैं उनमें भी भेजना जरूरी हो जाता है। छाती पे पत्थर रख के ऐसा भी काम करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई बच्चा कभी किसी अपराध में पकड़ा जाए, पकड़े जा सकते हैं जब अपराध होगा, तो उसको ये समझाओ कि भाई गलत कर दिया, हमने तुझे अभी तो निकलवा दिया है, बेल करा दिया है, कुछ करा दिया, और अगर नहीं मानेगा तो उसको दोबारा हम तुझे भिजवा देंगे। और उस पर भी नहीं मानता है तो बिल्कुल अब उसको वहाँ पे जुवेनाइल जो मजिस्ट्रेट हैं, जुवेनाइल जज हैं या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और बच्चे को दोबारा से रिमांड होम में भिजवाइए। वहाँ पे फिर महीने 2 महीने रहेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो ईश्वर मालिक है भाई, फिर ठीक करो। और नहीं होता है तो ये समझो ये आपका मुकद्दर है और ये इसी में अब आपको जीना है। ठीक बात है। एक बच्चे के लिए पूरा परिवार डिस्टर्ब हो तो उसके लिए तो कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बच्चा है, कोशिश करो, सुधार करो, क्योंकि कानून भी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनी हैं, वो भी बच्चों के सुधार की तरफ ही बात करती हैं। हमें बच्चों को सुधारना है, क्योंकि जनरेशन सही हो, समाज सही हो। पर बहुत बार माँ बाप एकदम जो है होते हैं और परेशान और सारी आशाएं छोड़ देते हैं, सारा उनका सपने टूट जाते हैं बच्चों को लेकर। तो ऐसे बच्चों को एक बार किसी मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग करा लो, ज़्यादा बेहतर है। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। बच्चों के माइंड पर भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे घर में और भी भाई बहन होते हैं, छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, उनके दिमाग पर भी असर आता है। जी बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल आता है। देखो अब वो ज़माना तो है नहीं जो मेरा वाला ज़माना था या जिस समय मैं पैदा हुआ, और उस वक्त के माँ बाप बहुत सख्ती करते थे और धीरे धीरे ये हम में आने लगा कि सख्ती बहुत गलत करते हैं। माँ बाप ने बहुत गलत सख्ती की, नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों को नहीं देंगे। लेकिन अब समझ में आता है, जब लगता है कि बच्चे बिगड़ने लगे आज की जनरेशन, वो सख्ती ही ज़्यादा बेहतर थी। सख्ती की वजह से ही शायद मेरी वाली जनरेशन के जो लोग हैं वो उनके अंदर बिगड़ने की गुंजाइशें कम रही, हम बिगड़ नहीं पाए। माँ बाप की सख्ती रही, परिवार की रही, कोई देख लेने का शर्म में आती थी, कोई पता न लग ना जाए किसी पड़ोसी को। तो अब वो सब शर्म वरम खत्म हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, लौट के आखिर वहीं आना पड़ेगा। सख्ती जरूर करो बच्चे। लेकिन इस तरह की एक प्रैक्टिकल समस्या ही हमारे सामने आई थी, जिसकी वजह से हमने डिस्कस आपके साथ किया। तो उसमें मदर का कहना है कि दोबारा अगर बच्चे को हमने भिजवा दिया तो वहाँ पर भी मतलब गलत संगत वाले बच्चे आते हैं, तो और ज़्यादा बिगड़ने के चांस या और ज़्यादा हिंसक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए बात माँ की भी किसी हद तक मैं मान सकता हूँ, ठीक हो सकती है, लेकिन माँ तो प्यार में है बच्चे के, इसलिए ऐसा सोच रही है। और अगर मेरी राय आप मानेंगे और जैसा आपने वो बताया, उनका किस्सा जो बताया है, जो प्रॉब्लम बताई है, उसमें तो ऐसे बच्चे को दोबारा से कुछ दिन के लिए रिमांड होम में भेजना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। और बच्चा अगर नहीं मान रहा है तो एक बार किसी मनोवैज्ञानिक की काउंसलिंग करा लो, और नहीं होता तो फिर जुवेनाइल होम, रिमांड होम दोबारा उसको भिजवाओ। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम सबको। और ये मुद्दा एक कानूनी ना होकर एक सामाजिक मुद्दा है, और हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को समाज की बुराइयों से भी अवेयर कराया जाए और उनका समाधान बताया जाए। इसीलिए हम कानून के साथ साथ कुछ सामाजिक मुद्दे भी बीच बीच में लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आगे के लिए भी हमसे नई जानकारी लेते रहें कानून की। तब तक के लिए धन्यवाद।